हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 11th। नाम है पैरामीटर एंड एरिया। तो बेटा पैरामीटर एंड एरिया की जो बेस्ड क्वेश्चन है उनसे करने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूलाज याद होना चाहिए। तो चलो फॉर्मूलाज देखते हैं। देखो सबसे पहले पैरामीटर देखो रेगुलर पॉलीगन का। पॉलीगन मतलब कि अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ज़्यादातर रेक्टेंगल या स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। तो अब पॉलीगन क्या होता है, जिसकी दो या दो से ज़्यादा साइड्स हो तो हम वो पॉलीगन्स में आ जाते हैं। तो यहाँ पे पॉलीगन्स का फॉर्मूला क्या है, ये देखो, नंबर ऑफ साइड इनटू लेंथ ऑफ वन साइड। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है, स्क्वायर का पैरामीटर निकालना है। तो 4 इंटू साइड, ये फॉर्मूला मेन है। एक तो पैरामीटर का स्क्वायर एंड एक रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ एंड एरिया भी दोनों का याद होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ एंड एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। ये चार फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इसी के बेस्ड आपकी पूरी एक्सरसाइज है। आज हम एग्जाम्पल करेंगे। चलो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, 1 मिनट। एग्जाम्पल फर्स्ट, ए डोर फ्रेम ऑफ डायमेंशन 3 मीटर इंटू 2 मीटर इज फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ डायमेंशन 10 मीटर इंटू 10 मीटर। मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, एक डोर फ्रेम है, डोर का फ्रेम, उसको कहाँ फिक्स कर रहे हैं, वॉल के ऊपर। मान लो ये आपकी वॉल है, दीवार है, इसकी डायमेंशन कितनी है, 10 इंटू 10, मतलब कि 10 ही लेंथ है और 10 ही ब्रेड्थ है। अब इसके अंदर मान लो ये आपका घर के अंदर डोर फ्रेम है, इसकी लेंथ कितनी है बेटा, ये वाली तो कितनी है 3 और ये वाली 2। ये फिगर समझ में आ गया। फिर उन्होंने बोला है, ये फिगर अच्छे से आप बुक में कॉपी में उतार लो ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। नेक्स्ट उन्होंने बोला है फाइंड द टोटल लेबर चार्जेस फॉर पेंटिंग द वॉल। टोटल लेबर चार्जेस मतलब कि कितना चार्ज लेंगे वो, पेंट करना है उनको वॉल का। इफ़ द लेबर चार्ज फॉर पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द वॉल इज ₹2.50। वो क्या कर रहे हैं, वॉल के 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे पेंट करने का 2.50 ले रहे हैं। तो पूरी वॉल पे करना है। चलो हम देखते हैं। और एक बात देखो, अगर वो ये आपकी दीवार है, इस दीवार पर पेंट करना है, लेकिन पता है ना यहाँ पे आपका डोर है, डोर पे तो पेंट नहीं होगा, डैट मीन्स इस वाले एरिया में पेंट करना है। तो अब क्या करेंगे हम, जो हमारा ये वॉल का एरिया आएगा, वॉल का एरिया क्या था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, डैट मीन्स 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 क्या बनेगा आपका 100 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, वॉल का एरिया हमारा बन गया 100 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही हमारा ये डोर का एरिया कितना निकलेगा, 3 इंटू 2, डैट मीन्स 6 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, वॉल के एरिया में से डोर का एरिया माइनस कर देंगे, क्योंकि इस पे तो पेंट नहीं होगा ना डोर पे, तो वो तो यहाँ बाकी वाले एरिया में होगा। तो 100 में से जैसे ही -6 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 94 मीटर स्क्वायर। मतलब कि जो पेंट करने वाले हैं उनको कितने मीटर स्क्वायर पे पेंट करना है, ओनली 94 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर पेंट करना है। बट वो तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज ले रहे हैं, 2.50। तो 94 पे कितना लेंगे, सिंपली आपको 2.50 से 94 मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन सेकंड देखो, the area of rectangular sheet is 500 centimeter square. If the length of sheet is 25 centimeter, what is its width? आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, उसका एरिया कितना है टोटल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि शीट का एरिया आपको दे दिया गया है। साथ में बोलते हैं अगर उसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है तो ब्रेड्थ निकालनी है। ऑब्वियसली जब फॉर्मूले में आपके पास दो चीज़ गिवन होती हैं तो थर्ड वन आप इजीली निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम विड्थ ही निकालते हैं, बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये वाली लाइन निकालेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट लिख दिया, लेंथ भी 25 सेंटीमीटर लिख दी। फिर आगे हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये हमारा एरिया का फॉर्मूला है। अब एरिया के प्लेस पे क्या लिखोगे, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ के प्लेस पर 25 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ के प्लेस पे एज इट इज़ भी रखो। अब क्या करना है, जो आपकी लेंथ है
तो वो कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर हमारा 500 इज इक्वल टू, यही था लेंथ कितनी दी हुई थी 25 इंटू बी, तो ये 25 आपका 500 के नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ पे बी, तो यहाँ पे कैंसिल आउट करके क्या आ जाएगा 20। डेट मीन्स आपकी ब्रेड्थ बोल दो या विड्थ बोल दो कितनी आई 20। अब आपके पास लेंथ भी आ चुकी है एंड ब्रेड्थ भी आ चुकी है, तो 20 एंड 25। अब साथ में वो वाली लाइन देखो लास्ट वाली, क्या बोला था उन्होंने, 1 मिनट, सेकंड क्वेश्चन में देखो बेटा, आल्सो फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर भी निकालना है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। पैरामीटर का क्या फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी, तो वही यूज़ करना है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है 2 इंटू एल प्लस बी, तो एल आपकी लेंथ भी निकल चुकी है एंड विड्थ को ही ब्रेड्थ बोलते हैं वो भी निकल चुकी है, तो यहाँ पे 25 और 20 45 हो गया और 45 टू ज़ा 90 सेंटीमीटर। एक बात हमेशा याद रखना, क्वेश्चन के लास्ट में जो भी आंसर आए, जैसे यहाँ पे रुपीज़ में आंसर आ रहा है आपको रुपीज़ लगाना है, यहाँ पे सेंटीमीटर में आंसर आ रहा है सेंटीमीटर, एरिया निकाल रहे हो तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, इनके पीछे आपको यूनिट ज़रूर लिखनी है वरना हाफ मार्क्स फाइनल में कट हो सकता है। नेक्स्ट देखो थर्ड सम, एग्जाम्पल थर्ड, अनु वॉन्ट्स टू फेंस द गार्डन इन फ्रंट ऑफ हर हाउस। अनु क्या करती है, गार्डन की खुदाई करना चाहती है ऑन 3 साइड्स विद लेंथ। अब क्या है, गार्डन की 3 साइड्स दी हुई है जिनकी लेंथ कितनी कितनी है 20 मीटर 12 मीटर एंड 12 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ ₹150 पर मीटर। आपको लास्ट में कॉस्ट निकालनी है, 1 मीटर पे कितना चार्ज लगेगा 150। ओके, बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले द लेंथ ऑफ द फेंस रिक्वायर्ड इज द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। ऑब्वियसली गार्डन की क्या चाहिए आपको, पेरीमीटर चाहिए, और आपको एक साइड नेग्लेक्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे पहले तो, क्योंकि देखो ये एक 3D में क्वेश्चन है आपका, ये क्या करना है, ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, ये देखो यहाँ पे समझ में आ रही है, यहाँ पे 2 ही लेंथ कंसीडर हुई ना, लेंथ एंड ब्रेड्थ, बट खुदाई करनी है मतलब कि नीचे तक, तो वहाँ पे थर्ड वाली साइड भी आ जाएगी जो क्या होती है हमारी उसकी मतलब कि गहराई। समझ में आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पे 3 साइडेड दी हुई है। नेक्स्ट देखो अब, तो आपको क्या करना है 20 मीटर 12 मीटर एंड 12 मीटर, मतलब टोटल कितना हो गया 44 मीटर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यही होता है आपका। तो अब कॉस्ट कितनी थी 150 रुपीज़ पर मीटर था, तो अब आपको टोटल कितना एरिया निकल गया आपका 44 मीटर, तो सिंपल मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या आ गया आपके पास आंसर ₹6600। नेक्स्ट देखो ये फॉर्मूला, हाँ आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन ये 3D में लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होती है, ये होता है क्यूबॉइड का फॉर्मूला। समझ में आ गया, क्योंकि देखो जो आपका रेक्टेंगुलर होता है वो तो 2 डायमेंशन होता है, लेकिन यहाँ पे हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक हाइट और जुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल फोर्थ, ए वायर इज इन द शेप ऑफ स्क्वेयर। एक वायर है जिसकी शेप क्या है स्क्वेयर की, एंड स्क्वेयर की साइड कितनी हुई है 10 सेंटीमीटर। एंड आपको पता है जो आपके पास स्क्वेयर होता है उसकी चारों की चारों साइड इक्वल होती है, अगर ये 10 है तो ये भी 10, ये भी 10 और ये वाली भी 10। इफ़ द वायर इज रीबेंट इनटू ए रेक्टेंगुलर ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर फाइंड इट्स ब्रेड्थ। वो बोल रहे हैं अगर हम इस वायर को रीबेंट कर दे, पहले तो मतलब कि इसको ओपन करो, ये स्ट्रेट बन गई, ऑब्वियसली स्ट्रेट बनने के बाद वो बोल रहे कि इसको रेक्टेंगल की शेप देनी है, और रेक्टेंगल की शेप भी ऐसे देनी है कि जो ये आपकी लेंथ है ना ये कितनी आनी चाहिए 12 सेंटीमीटर आनी चाहिए। तो आपको क्या काउंट करनी है, इसकी ब्रेड्थ काउंट करनी है, और साथ में ये भी बताना है विच इनक्लोजेज मोर एरिया, इसका एरिया ज़्यादा आएगा या इसका, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी। तो साइड ऑफ द स्क्वेयर कितना है आपका 10 सेंटीमीटर, मैं थोड़ा जूम कर रही हूँ अच्छे से दिखे आपको। नेक्स्ट लेंथ ऑफ द वायर, अब वायर की लेंथ निकालनी है, वायर की लेंथ स्ट्रेट करके आएगी ना, पहले क्या था आपका ये था, इसको स्ट्रेट कर दो तो वही है, तो इसकी लेंथ मतलब कि आपके स्क्वायर का पैरामीटर, क्योंकि आपके
चारों, और ये क्या है, वायर है एक तरह से। तो क्या इसका पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या था, 4 इंटू साइड, डेट मीन 40 सेंटीमीटर। तो ये जो आपकी वायर है जो इन्होंने स्क्वायर से ओपन कर दी है, तो इसका लेंथ निकल गया हमारे पास 40 सेंटीमीटर। अब इसी वायर से हम रेक्टेंगल बना रहे हैं, डेट मीन्स जो रेक्टेंगल इस वायर से फॉर्म होगा, इतनी लंबी वायर से फॉर्म होगा, तो इसका भी पैरामीटर क्या होगा हमारे पास, 40 सेंटीमीटर। मतलब कि जो हमने अभी रेक्टेंगल बनाया है उसका पैरामीटर भी 40 सेंटीमीटर ही होगा। ऑब्वियसली 40 सेंटीमीटर है एंड हमें लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो पहले वाले फॉर्मूले से क्या निकालोगे आप, आपको पता है लेंथ 12, पैरामीटर 40 सेंटीमीटर, और आपको क्या निकालनी है, इसकी विड्थ बोल लो या ब्रेड्थ निकालनी है। तो यहाँ पे हम सिंपल पैरामीटर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी, और यहाँ पे पैरामीटर, पैरामीटर के प्लेस पे क्या रखोगे, 40 सेंटीमीटर, 2 एज इट इज़, एल के प्लेस पे 12 एंड बी को एज इट इज़ रखोगे। अब बस वैल्यू पुट करनी है, तो ये वैल्यू पुट करके आपका ये आ गया। यहाँ पे देखो 2 क्या था आपका, मल्टीप्लाई में है, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा आपका, ये डिवाइड में आ गया। यहाँ पे क्या बचा, 12 प्लस बी। अब 2 को 40 के साथ कैंसिल करेंगे तो क्या बनेगा आपका 20, और फिर इस 12 को आप इस साइड लेके जाओगे तो क्या बनेगा, b इज इक्वल टू 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। मतलब कि आपके पास ब्रेड्थ भी आ गई। अब एक काम और करना है, आपको ये भी बताना है कि इसका एरिया ज़्यादा आएगा। तो अब मतलब कि हमारा क्वेश्चन रह गया, हमें स्क्वायर का भी एरिया निकालना है एंड रेक्टेंगल का भी एरिया। तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, और वी कैन से स्क्वायर ऑफ साइड। तो 10 इंटू 10 क्या बना हमारे पास, सॉरी 1 मिनट, तो 10 इंटू 10 हमारे पास क्या बना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड रेक्टेंगल का क्या बना, एल इंटू बी। हमारे पास लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों है, दोनों की मल्टीप्लाई करो तो क्या आया, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 5th, द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल। इन्होंने बोला है आपके पास एक स्क्वायर है एक रेक्टेंगल है और उन दोनों का एरिया क्या है, इक्वल। तो आपके पास पहली कंडीशन आ गई। फिर बोला है इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर। स्क्वायर की तो उन्होंने साइड दे दी है, एक साइड, एंड रेक्टेंगल की ब्रेड्थ दे दी है। तो हमने क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है रेक्टेंगल की। तो ये सिर्फ कंफ्यूजिंग करने के लिए। अब उन्होंने स्क्वायर की साइड दी है 40 सेंटीमीटर, और आपको पता है स्क्वायर की तो सभी साइडेड क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या किया हमने, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला लगाया। एरिया ऑफ स्क्वायर हमें दिया हुआ है कितना, सेम दिया हुआ है ना, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है उसका, साइड इंटू साइड। डेट मीन्स 40 इंटू 40 60, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया निकल गया है स्क्वायर का। और पहले लाइन देखो क्या है, पहली वाली लाइन कि दोनों का एरिया सेम है। तो यही जो स्क्वायर का एरिया निकला है वही आपका किसका एरिया होगा, ऑब्वियसली रेक्टेंगल का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब रेक्टेंगल का एरिया यूज़ करेंगे। अब इन्होंने लिख दिया यहाँ पे, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एंड वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इज 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आपका 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगाएंगे, कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। बट हमें ब्रेड्थ तो दी हुई है, कितनी दी हुई है, 25 सेंटीमीटर। तो आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ही पूछा है। तो ऑब्वियसली आप एरिया के प्लेस पे एरिया की वैल्यू रखो, ब्रेड्थ के प्लेस पे ब्रेड्थ की वैल्यू, और 25 को आप इस साइड लेके आओ। तो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू निकल गई आपकी 64 सेंटीमीटर, सॉरी बस 64 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या पूछा है, आल्सो फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। आपको रेक्टेंगल का पैरामीटर भी निकालना है। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला लगा दो, 2 इंटू एल प्लस बी, और वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ जाएगा 178 सेंटीमीटर। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, मेक अ नाइस डे।